मैं जाती हूँ, लेकिन कोई कन्वर्ट की बात नहीं है। और एक हमारे कि अगर कोई इस्लाम को ना कबूल करे तो उसका सर धड़ से जुदा कर दो, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। भाई ये कौन सा कसाई खाना इस मुसलमानों ने खोल कर रखा है 1500 साल से। हम इंसान हैं, हम व्यक्ति हैं, हम अपने धर्म की खूबसूरत बातें किसी को बता सकते हैं, पर हम कसाई खाना खाना तो नहीं खोल सकते हैं ना। हम कसाई तो नहीं बन सकते हैं किसी को धर्म परिवर्तन कराने के लिए। अगर किसी का धर्म चला भी किसी का धर्म खूबसूरत है तो इंसान आपरूपी उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। हमें तलवार लेकर के कसाई कर बनने की जरूरत नहीं है। ये तलवार दिखा करके शलवार पहनाने का काम, ये तलवार दिखा करके शलवार उतारने का काम, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म कर सकता है। ये सिर्फ मुसलमानों में हो सकता है, इसके अलावा मैंने नहीं देखा। मैं तो प्रैक्टिकली सारे मंदिर में जा रही हूँ, मैं प्रभु जी से मिल रही हूँ, गुरु जी से मिल रही हूँ, पुरोहित से मिल रही हूँ। हर रोज मैं ऐसी जगह पर जाती हूँ जहाँ मेरी एक ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, पर वो लोग इतनी आस्था और श्रद्धा के बारे में बताते हैं, इतनी खूबसूरत बातें बताते हैं, तो मैं अपने आप खींची चली जाती हूँ कि भाई। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो सनातन धर्म के ऊपर होने वाला है। देखिए किस प्रकार जो है नाज़िया इलाही खान जी ने मौलवी मुल्लाओं को जो कट्टरपंथी हैं उनको किस तरह से जवाब दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं लास्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज हम बात करेंगे कि मोदी जी की इस बार की जीत के लिए भारत समेत मुसलमान महिलाएं कितना कोऑपरेट कर रही है। और नाज़िया इलाही खान मेरे साथ शो पर मौजूद है। आपको पता है जब भी नाज़िया जी आती हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो है ना हमारे शो का आगाज होता है। आज हम बात करेंगे उस इस्कॉन टेम्पल पूजा की। जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि नाज़िया जी इस्कॉन टेम्पल जाती हैं, 5 घंटे बिना खाए पिए पूजा करती हैं, 56 भोग रखती हैं। और ये सब किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तीसरे टेन्योर की तैयारी करी है। सबसे पहले थैंक यू सो मच नाज़िया जी हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। और ये बताएं ये इस्कॉन टेम्पल वाली क्या स्टोरी है जो कि बड़ी वायरल जा रही है? 5 घंटे बिना खाए पिए मुसलसल पूजा करना, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस्कॉन टेम्पल का? वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस इस्कॉन टेम्पल में मैंने विजिट किया है। वो इस्कॉन टेम्पल जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा और इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और इस दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट इस्कॉन टेम्पल था। देखिए मंदिरें सब वैल्यूबल होती हैं, और मेरी नजर में तो एक पेड़ पर भी जब पूजा होती है तो मैं उस पर भी खड़े हो जाती हूँ। लेकिन जिस तरह से वहाँ के प्रभु जी ने मुझे वहाँ इस्कॉन टेम्पल के बारे में बताया, राधे कृष्ण के बारे में बताया, उनकी लीला के बारे में बताया, एक नृत्य के द्वारा मैंने राधे कृष्ण की लीला का पूरा एक वो नृत्य देखा। वो सारी चीजें दिल को इतनी भाई कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। लेकर के रॉबर्ट ओपेनहेमर से लेकर के 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली नाज़िया इलाही खान ने भी निर्जल 5 घंटे की आराधना और पूजा की राधे कृष्ण की। इस्कॉन टेम्पल शाला एक ऐसी जगह है, ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पर देश के अलग अलग जगह से लोग आते हैं, राधे कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल लीन हो जाते हैं, बिल्कुल खो जाते हैं। लेकिन और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर किसी को भी एक लफ्ज ये नहीं कहा जाता है कि आप धर्म परिवर्तन करें, या धर्म परिवर्तन से रिलेटेड कोई बात बिल्कुल नहीं कही जाती है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हमारे इस्लाम में क्या है, अगर कोई भी मर्द हिंदू लड़की से शादी ही इसलिए करता है ताकि वो उसको कन्वर्ट कर सके, उसको इस्लाम कबूल करवा सके, और फिर वो अपने लिए जन्नत में 72 वर्जिन हूरों का इंतजाम कर सके। पर मैं प्राचीन हनुमान मंदिर मैंने विजिट किया आपके साथ, मैंने उस पर भी सेशन किया। मैंने काली पूजा आराधना की, मैंने वो भी बहुत लोगों को पता चली। मैंने शिव की पूजा की, शिव जी की पूजा की, वहां पर भी मैं गई, वहां पर भी मैंने आरती की, पूरा यज्ञ किया, पूरी पूजा की। मैं इस्कॉन टेम्पल गई, वहां पर भी मैंने 5 घंटे की पूजा निर्जल मैंने किया। लेकिन मैंने अब तक किसी के भी जुबान से ये बात नहीं सुनी है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। किसी ने भी इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है अपने धर्म की
खूबसूरती को उन्होंने बताया है, अपने धर्म की खूबसूरती जो उनके मंदिरों से लेकर के, उनके पूरे जमीन से लेकर के, पिलर से लेकर के, देवी देवताओं की खूबसूरत बातों से लेकर के, वहां के भोग से लेकर के, वहां उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था से लेकर के, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो संस्कार है, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। और वो सुनकर के इतनी खुशी हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये धर्म कितना खूबसूरत है यार, मतलब हर एक कन्वर्ट बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इतने मंदिरों पे मैं जाती हूँ लेकिन कोई कन्वर्ट की बात नहीं है। और एक हमारे अगर कोई इस्लाम को ना कबूल करे तो उसका सर धड़ से जुदा कर दो, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। भाई ये कौन सा कसाई खाना इस मुसलमानों ने खोल कर रखा है 1500 साल से। हम इंसान हैं, हम व्यक्ति हैं, हम अपने धर्म की खूबसूरत बातें किसी को बता सकते हैं, पर हम कसाई खाना तो नहीं खोल सकते हैं ना। हम कसाई तो नहीं बन सकते हैं किसी को धर्म परिवर्तन कराने के लिए। अगर किसी का धर्म किसी का धर्म खूबसूरत है तो इंसान आपरूपी उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। हमें तलवार लेकर के कसाई बनने की जरूरत नहीं है। ये तलवार दिखा करके शलवार पहनाने का काम, ये तलवार दिखा करके शलवार उतारने का काम, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म कर सकता है। ये सिर्फ मुसलमानों में हो सकता है, इसके अलावा मैंने नहीं देखा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी जो मैंने वहां पर मतलब सीखा, समझा, जो पूरे अर्थ और शास्त्र को निकाल करके उन्होंने मुझे दिखाया है। मतलब वर्बल बातें नहीं, एक होती है ना जैसे हमारे मुसलमान इस्लाम के ठेकेदार, लंबी लंबी दाढ़ी है, टोपी पहना हुआ है, शेरवानी पहना हुआ है, लुंगी छाप वाला, अरे मरोगे तो 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, सेक्स का मजा लोगे, ये हवाबाजी है। ये सारी बातें हवाबाजी है। लेकिन जो प्रभु जी ने मुझे बताया है वो सारी बातें अर्थशास्त्र को दिखा करके उन्होंने मुझे बताया है। अब उन्होंने मुझे बताया कि आप मुझे बताइए कि जितने भी हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसमें हर मंत्र के बाद स्वाहा क्यों बोलते हैं। मैं भी ये हो गई कि हाँ एक्चुअली में क्यों स्वाहा बोलते हैं। तब उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में महिलाओं की बेपनाह इज्जत है। मैंने कहा इस बात को तो मैं अग्री करूंगी, मैं तो इस बात को बिल्कुल अग्री करूंगी। सनातन धर्म में बेपनाह महिलाओं की इज्जत है। तो राजा दशरथ की बेटी का नाम स्वाहा हुआ करता था। राजा दशरथ की बेटी का नाम स्वाहा था और स्वाहा ने अग्नि देव से शादी की थी, इसलिए हिंदू धर्म में मंत्र के उच्चारण के बाद स्वाहा बोला जाता है, तभी वो पूजा पूरी होती है। अब आप सोचो, पता चला है। अब आप सोचो कि एक पूजा आराधना भी तब पूरी हो रही है जब एक औरत का नाम लिया जा रहा है, जब एक महिला को सम्मान दिया जा रहा है, तब वो पूजा आराधना पूरी हो रही है। मैं तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था नाज़िया जी, आइडियोलॉजी देखे ना कि वो इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं उसको ऑपोजिट नहीं, वो पैरेलल लेके चला। यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट टाइम टेंपल विजिट किया था 2-2.5 माह पहले, मैंने बहुत विजिट किया लाहौर में। गूगल पे टेंपल आता था जब मैं जाती थी क्लोज, फिर टेंपल आता था मैं जाती थी, वहां पे सरकारी ऑफिस बन गया, फिर टेंपल आता था जाती थी। खैर मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं पूरा दिन मुझे लगा एक टेंपल मुझे मिल गया। लेकिन मैंने देखा जितनी भी वहां पे मूर्तियां थी, बिना नारी शक्ति के वो मंदिर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये बैलेंस है, ये इस नेचर का बैलेंस है, इस कायनात का बैलेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लाम की भी अगर हम बात करें, देखिए बहुत से मॉडर्न लोग हैं जो इसको बड़े खूबसूरत तरीके से आप इम्प्लीमेंट करती हैं अपनी लाइफ में, मैं करती हूँ। लेकिन जो मुल्ला माफिया है, जो कि आपको पता है फेक लोग हैं, उन्होंने इतना ज्यादा लोगों को, मैं कहती हूँ कि कट्टर बना दिया है। मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगी, मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए जो गलत है उसको तो गलत साबित करना पड़ेगा। आज अगर इसका वक्त आ चुका है कि गलत को गलत साबित करना पड़ेगा तो ठीक। तो ये था आज का वीडियो, और देखा आपने किस तरह से नाजिया इलाही खान जी ने जो है कट्टरपंथी मौलानाओं को धोया किस प्रकार, और किस प्रकार से जो सनातन धर्म है जो उसकी अच्छाई है वो उन्होंने बताया, और किस प्रकार से और ये बहुत ही मतलब सही बोलती हैं, बेबाक एकदम राय रखती हैं अपनी, और जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और देखा आपने कि पाकिस्तान और भारत में जिस प्रकार के कट्टरपंथी मौलाना पाए जाते हैं, तो दोनों तरफ के मौलानाओं को उन्होंने जम के धोया। और शेयर करिएगा अपने कमेंट्स एंड थॉट्स। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।